Hello everyone, I'm Rakesh Kumar Nayak. I welcome all of you in this satellite communication lecture series. So today we are going to see some numerical problems related with your orbit. So let's start. तो आज की क्लास में हम लोग जो है ना ये 5 प्रॉब्लम्स को जो है ना डील करने वाले हैं। जो आपका जो है ना पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा हुआ है, आपका वेलोसिटी निकालने के लिए पूछा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में आपका ऑर्बिटल पीरियड निकालने के लिए पूछा है। तीसरे में आपका स्पीड निकालने के लिए पूछा है। स्पीड और वेलोसिटी अगर हम लोग बोले तो जो है बस इसमें वेक्टर और जो है ना स्केलर का डिफरेंस हो जाता है और कोई जो है ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फोर्थ वाले में देखें तो हाइट निकालने के लिए बोला है, किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर, तो हाइट निकालने के लिए बोला है। और चौथे में भी क्या बोला है, आपका जो है ना हाइट या एच की वैल्यू निकालने के लिए बोली हुई है। तो ये जो है 5 प्रॉब्लम्स जो है ना हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ सैटेलाइट इज प्लेस्ड 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ स्टेशन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, फाइंड द वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,000 किलोमीटर। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ अ वेरी स्मॉल स्केच हियर। एक छोटा सा ग्राफ हम लोग यहाँ पे जो है ना ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये अगर आपका अर्थ है एंड दिस इज योर अर्थ स्टेशन, ये आपका क्या हो गया, अर्थ स्टेशन हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। तो यहाँ अर्थ स्टेशन से जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का, वो डिस्टेंस बताया हुआ है, दैट इज 10,000 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का, ये जो है ना अर्थ स्टेशन से बताया हुआ है। अर्थ स्टेशन से जो है ना आपका 10,000 किलोमीटर अबव पे क्या है, आपका जो है ना ये सैटेलाइट प्लेस है। ओके, तो हमको क्या मालूम है, सेंटर से लेके जो है ना सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको मैं आर ही बोलूंगा। ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू एच हो गया। तो टोटल यहाँ पे जो है ना अगर आप कैपिटल आर की बात करो, सो लेट मी पुट दिस एज एन कैपिटल आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट कैपिटल आर इज नथिंग बट व्हाट, एच प्लस आर ई। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये पूरा सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10,000 किलोमीटर प्लस आपका जो है ना रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, ये 6,378 किलोमीटर जो है ना आपका क्या होता है, रेडियस जो है ना आपका अर्थ का रेडियस होता है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो सेंटर से मेरे सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 10,600 किलोमीटर। ये क्या हो गया, ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अब हम लोगों ने जो है ना, अगर इफ यू रिमेंबर, तो हम लोगों ने जब वेलोसिटी देखा था तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, हम लोगों ने जो है ना एक देखा था कि ये g इंटू एम डिवाइडेड बाई आर के इक्वल होता है। g इंटू एम क्या है यहाँ पे, m इज नथिंग बट द मास ऑफ अर्थ, और g क्या है आपका जो है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू देखूं तो g की वैल्यू क्या होती है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो है ना आपकी जी की वैल्यू होती है। एम की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो एम की वैल्यू क्या होती है, अर्थ का जो है टोटल मास कितना है, वेट कितना है, अगर ये हम लोग देखें तो ये होता है आपका जो है ना 5.98 इंटू 10⁻24 केजी, किलोग्राम में जो है ना ये वेट होता है। आप अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जीएम मिल जाएगा। आर की वैल्यू आपको किलोमीटर में दी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू कैन यूज वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यू कैन मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर पार्ट, वो क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पे मैं यूनिट को भी लिखते जा रहा हूं और लेट मी राइट यूनिट हियर। यहाँ पे ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। और फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका जो है ना, जो वैल्यू है 5.98 इंटू 10⁻24। ये किससे है, मल्टीप्लाइड बाई केजी, किलोग्राम जो है ना आपका किलोग्राम है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हम लोगों ने देखी कितनी थी, 16,378। ये क्या है, किलोमीटर में। ठीक है, ये वैल्यू क्या है आपकी किलोमीटर में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है,
आप यहाँ पे देखो कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट मीटर में है, ये वाला पार्ट किलोमीटर में है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई, मैं क्या कर सकता हूँ 16378 इंटू 1000। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये मीटर है, ये मीटर, तो ये क्या जो है गया आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका किलोग्राम डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मीटर, divided by meter. So let me go to, these units are very important, so let me go to perform find the unit first. इसका unit जो है ना हम लोग अगर देखें तो क्या हो जाएगा, let me change this color. अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 1 kilogram is cancelled with the 1 kilogram, 1 meter is cancelled with the 1 meter, another meter. ठीक है, ये दोनों मीटर जो है ना आपके कैंसिल हो गए। अब न्यूटन का वैल्यू क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूटन? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स आपका क्या होता है, किलोग्राम। 1 केजी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर न्यूटन की वैल्यू आप देखोगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले मैं यहाँ पे यूनिट को ले आता हूँ सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू। तो यहाँ पे न्यूटन के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, केजी आ जाएगा। तो दिस केजी इज गोइंग टू कैंसिल, ये क्या हो गया आपका जो है ना, इट्स अ मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है आपका वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो लेट मी कैलकुलेट इट। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 5.9698 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया, 163781230। ओके, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो व्हाट द वैल्यू आई विल गॉट, वी स्क्वायर का जो वैल्यू मेरे को मिल रहा है, इट्स अ 243537.25। ये वैल्यू मेरे को जो है ना वी स्क्वायर की मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं वी की वैल्यू देखूं तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है आपका 24353767.25, इसका जो है ना आप अंडर रूट ले लोगे। तो अंडर रूट में अगर आप देखोगे तो आपको जो है जो v की वैल्यू मिल जाएगी, ये क्या है आपका जो है ना मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो है ना इसको भी अंडर रूट कर दो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो है वैल्यू आपको मिल जाएगी 4934.95। ये क्या हो गया, इसका अंडर रूट ले लिए तो ये मीटर पर सेकंड। तो आपको जो है क्या वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा 4.93। आप इसको आगे और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, 935 में कर देता हूं, ये आपका क्या हो गया, किलोमीटर किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो है ना आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई जो आपको कैलकुलेट करना था। सो दिस इज व्हाट द आंसर। ओके, सो लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, अ सैटेलाइट इज प्लेस्ड 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ स्टेशन इन द सर्कुलर ऑर्बिट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। वेलोसिटी निकालना है। आप जो है ना क्या किए, आर ई प्लस एच को कंबाइन करके जो है ना आर एस निकाल लिए। आर की वैल्यू मिल गई आपको, जो डिस्टेंस मिल गया, और फिर आपने जो है ना डायरेक्टली क्या किया, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम प्लस आर, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूटिलाइज किया। और इसको यूटिलाइज करने के बाद जो है ना आपने जब सॉल्व किया तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4.93 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, नाउ लेट मी गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट इट सेज दैट सैटेलाइट इज प्लेस्ड 1000 किलोमीटर अबव, एक 5000 किलोमीटर जो है ना अबव, 5000 किलोमीटर अबव द अर्थ स्टेशन। फिर उसके बाद दूसरा चीज क्या बोला है, सर्कुलर ऑर्बिट में, फाइंड द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल पीरियड हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। अगेन व्हाट इट इज गिवन, आपका जो है ना दिया हुआ है कि आपका जो अर्थ स्टेशन से जो डिस्टेंस है दैट इज 5000 किलोमीटर। ये क्या है, 5000 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो है ना आपका सैटेलाइट प्लेस है, दिस इज योर सैटेलाइट। ओके,
सो दिस इज योर पर्टिकुलर सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का जो हाइट है आपको h दिया हुआ है, सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 6378 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है ना कैपिटल आर की वैल्यू देखोगे तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6378 प्लस आपका जो है ना 5000 किलोमीटर। तो ये आपको कितना निकल आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो है ना आपको 11,000, हाउ मच इट विल बी 11,378 kilometer, or what you can say 11.37, or let me write it here, okay, 11.378 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे 3 आ गया और ये 3 आपका जो है ना 6 मीटर। आप जो है ना इस तरीके से भी लिख सकते हो, आर की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल गई 11.378 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये आपको h की वैल्यू मिल गई। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है, इट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में बोला हुआ है तो जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, इट्स इक्वल टू 2πr। ये 2πr को कवर करने में जितना टाइम लगेगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे v²। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस वेलोसिटी से चल रहा है, जिस वेलोसिटी से चल रहा है, नॉट v², इट्स अ v डिवाइडेड बाई v, यहां से आप निकाल सकते हो। या फिर जो है ना आप कैपलर का जो है थर्ड लॉ यूज कर सकते हो। कैपलर का थर्ड लॉ क्या था, दैट इज द t² डिवाइडेड बाई द r² इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द थर्ड लॉ, राइट। तो आप जो है ना ये थर्ड लॉ को भी यूज कर सकते हो। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू कि जो है आप किस तरीके से इसको फोकस करोगे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो है ना ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस है, आप यहाँ पे देखोगे तो r की वैल्यू आपको पता है, v की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। v की वैल्यू को, v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा v का वैल्यू होता है, v इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ g इंटू एम डिवाइडेड बाई r। ये जो है ना वैल्यू था। तो यहाँ पे अगर t की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये क्या है 2π, यहाँ पे क्या हो गया आपका r डिवाइडेड बाई v की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट ऑफ g इंटू एम डिवाइडेड बाई r। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, यहां से आप अगर देखोगे कैलकुलेट करोगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। तो t की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हो। या फिर क्या करें, अगर दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर देता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा, t² इज नथिंग बट द 4π², ये r² डिवाइडेड बाई आपका gm डिवाइडेड बाई ये r है, ये r ऊपर चला जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, t² इज नथिंग बट द 4π² r³ डिवाइडेड बाई gm। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को जो है ना, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज, ये यहाँ से आप जो है ना निकाल सकते हो। नाउ यू कैन कैलकुलेट t की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी अंडर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, व्हाट इट इज 4π² r³ डिवाइडेड बाई gm। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या देगी आपको, टाइम पीरियड दे देगी। तो आप जो है ना डायरेक्टली इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो और यू कैन यूज द अनदर वे ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका g का वैल्यू कितना था, लेट मी राइट इट हियर, g इज नथिंग बट हाउ मच 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m का वैल्यू क्या था, m का वैल्यू था 5.67 5.98 सॉरी 5.98 इंटू 10⁻24 kg। हम लोगों ने जो है ना r की वैल्यू निकालनी थी। r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, हमारी थी 11.378 इंटू 10⁻6 मीटर। अब यहां से जो है ना अगर हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा, इट्स अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या था 4π² इंटू क्या था r³ डिवाइडेड बाई आपका जो है ना क्या था ये वैल्यू g इंटू एम। तो यहां से अगर आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये वैल्यू को पुट करने से क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 4π² r³ मतलब 11.38 इंटू 10⁻6 का क्यूब डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 5.98 इंटू 10⁻24। ये भी अगर आप देखोगे तो वैल्यू आपको किस में मिल जाएगी, सेकंड में मिल जाएगी। यू कैन डू दिस यूनिट वाला पार्ट को भी अगर आप करोगे तो जो है ना यू कैन सी द यूनिट पार्ट ऑल्सो, इट विल कम इन सेकंड। तो लेट मी डू दिस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू
pi square into 11,378. This is 378. 7 is also here. 378. Okay. 378 cube to the power 3 divided by what we have, 6.67 into 10 raised to power minus 11 into 5.98 into 10 raised to power 24. So this value what you will got is, let me take this value under root of this. How much you will got? This value t you will got 12074.39 second. So this is the t value what it is required. जो ऑर्बिटल पीरियड है वो ऑर्बिटल टाइम आपका कितना हो जाएगा 12740, आपका 12,074.39 सेकंड लगेगा। सेकंड लगेगा क्या करने के लिए, इसको एक रोटेट करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइम को भी निकालना चाहें, अगर आप सेकंड को भी निकालना चाहें तो सेकंड को भी आप देख सकते हो कि जो है ना इट विल टेक हाउ मच 12,000 सेकंड के अप्रॉक्स लगेगा। सो दैट इज व्हाट अबाउट योर द सेकंड क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग अगर देखें तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ इन एन एटीट्यूड ऑफ 800 किलोमीटर। एटीट्यूड बोले तो फिर से वही हाइट हो गया, यहाँ पे क्या बोला है सेम चीज। ये आपका जो है ना सेंटर है, यहाँ से 800 किलोमीटर पे ये डिस्टेंस है। ये आपका क्या हो जाएगा 6378 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका सैटेलाइट जो है ना प्लेस है, दिस इज योर सैटेलाइट प्लेस है। ओके, सो दिस इज योर सैटेलाइट। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, ये आर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो है 8 के साथ में 3 को अगर ऐड कर देते हैं तो 11, तो ये आपका हो जाएगा 7000। आपका जो ये वैल्यू हो जाएगा 7178 किलोमीटर हो गया आर की वैल्यू। दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, इतना हो गया। सो लेट मी राइट इट हियर, आर इज इक्वल टू 7.178 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। ठीक है, 3 इस किलोमीटर से और 3 यहाँ पे से आ गया, तो 7.17 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर हो गया। उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पे स्पीड बोला है। स्पीड मतलब वेलोसिटी या स्पीड, अगर हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं देन इट्स वेलोसिटी, अदरवाइज द स्पीड। यहाँ पे देखो, आप यूनिट को देखो, मीटर पर सेकंड, दोनों का यूनिट सेम है। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस यही डिफरेंस होता है कि उसमें क्या हुआ कि आपका जो है ना डायरेक्शन जो है ना, वेलोसिटी में क्या होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो आपकी जो स्पीड या वेलोसिटी है, वो स्पीड या वेलोसिटी को आप यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अगेन सेम होगी। वो क्या होगी आपका अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई द केजी स्क्वायर। और m की वैल्यू आप जो है ना यूज कर सकते हो 5.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 केजी। ठीक है, तो यहाँ से इन वैल्यू को यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो जो है ना आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन पुट दिस वैल्यू इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये हो गया 5.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 इंटू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 7.178 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, और लास्ट में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आ जा रही है। तो आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको ये जो वैल्यू मिलेगी, ये जो v की वैल्यू मिलेगी, v की वैल्यू जो है ना आपको, लेट मी गो टू द अनदर पेज, जो आपको v की वैल्यू मिलेगी वो v की वैल्यू कितनी मिलेगी, लेट मी कैलकुलेट इट। इस v की वैल्यू मेरे को कितनी मिल रही है, 7454। सो व्हाट आई विल गॉट 7454 मीटर पर सेकंड। तो मेरे को जो है ना कितनी वैल्यू मिल जा रही है 7454
मीटर पर सेकेंड की जो है ना वैल्यू मिल जा रही है। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी व्हाट आई विल गॉट, और यू कैन से द स्पीड। स्पीड भी जो है ना हम लोग इसी को बोल सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग डायरेक्शन को दिखा नहीं रहे। तो स्पीड मेरे को कितनी मिल जाएगी, अगर इसकी स्पीड देखें तो जो है ना आपको 7,454 मीटर पर सेकेंड जो है ना मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन यू कैन सी what it is says that the ISRO satellite is pulled along the force of the earth gravity at a speed of 1200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखो ये जो है ना मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, दिस इज व्हाट अ वेलोसिटी और अ स्पीड, स्पीड दिया हुआ है। तो यू कैन कंसीडर व्हाट यू कंसीडर, ये हमारा क्या है, अर्थ स्टेशन है, ये मेरा अर्थ हो गया। दिस इज समवेयर आई हैव अर्थ स्टेशन। इस अर्थ स्टेशन से जो है ना मेरे को जो है ना आई डोंट नो हाउ मच डिस्टेंस इज देयर, बट देयर इज एन सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट जो है ना क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वन फोर्स, एक जो है ना जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से ये क्या हो रहा है, जो आपका रोटेट हो रहा है वो किस स्पीड से रोटेट हो रहा है, 12,000 मीटर पर सेकेंड की जो है ना स्पीड से रोटेट हो रहा है। यहाँ पे स्पीड से रोटेट हो रहा है या वेलोसिटी से जो है ना क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर, यू कैन सी अर्थ सेंटर इज द इसरो सैटेलाइट लोकेटेड, मतलब ये अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, v की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 1200 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे r की वैल्यू जो है ना आपको निकालनी है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यू नो दैट द वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, जीएम डिवाइडेड बाई आर। वेलोसिटी का स्क्वायर क्या है, जीएम डिवाइडेड बाई आर है। ये क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में जो है ना आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगा। आपको आर की वैल्यू मालूम नहीं है तो क्या करोगे, आप आर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, तो ये क्या हो गया आपका जीएम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर में जो है ना वैल्यू आ जाएगी। दिस इज व्हाट अ वेलोसिटी स्क्वायर। सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूटिलाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू हमारी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इंटू क्या हो गया आपका जो है ना 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड था। तो इसका जो है ना क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लेट मी कैलकुलेट हाउ मच वी विल गॉट, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 1200 स्क्वायर। तो जो है ना अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो जो मेरे को आर की वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, इट्स 27690277.8 मीटर, या फिर जो है ना इसको क्या बोलोगे 276990.277 किलोमीटर। आप अगर किलोमीटर में देखोगे तो जो है ना इट्स अ वेरी फार अवे, इट्स अ 2,76,000 किलोमीटर के जो है ना डिस्टेंस पे हमारा क्या है, ये जो है ना हमारा पॉसिबल हो पाएगा आर की वैल्यू। तो यहां से जो है ना अगर आप देखोगे तो ये आर, यहाँ अर्थ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इतना है। अगर हाइट हमको निकालना पड़ेगा तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर माइनस यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है आपका 6,378 किलोमीटर। तो इस किलोमीटर और इस किलोमीटर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। बट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अर्थ से जो है ना डिस्टेंस को पूछा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 276,990.277 किलोमीटर। ओके, तो आपको जो है ना कुछ ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका 2,76,900।
90, ये जो है ना आपका डिस्टेंस हो गया। ओके, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो है ना इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इफ अ सैटेलाइट विल टेक अ वन साइडेरियल डे टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ द अर्थ, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये आपका अर्थ है, यहाँ पे जो है ना आपको क्या दिया हुआ है कि जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट क्या हो रहा है, एक सैटेलाइट जो है ना यहाँ पे मूव हो रहा है। ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जो है ना मूव हो रहा है, और इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है, वन साइडेरियल डे। तो वन साइडेरियल डे इज इक्वल टू क्या होता है, वन साइडेरियल डे इज इक्वल टू 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड, ये होता है। आप इसको सेकेंड में जो है ना कैलकुलेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 23 × 60 × 60 आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड, प्लस आपका ये जो है कितना हो गया, 56 × 60 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड। अगर जो है ना तीनों यूनिट सेकेंड में अगर आप देखोगे और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे, तो हाउ मच यू विल गॉट, you will got 8600, no 86,164 सेकेंड जो है ना आपको मिल जाएगा। यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, और आपको जो है ना ये वैल्यू मिल जाएगी कि आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, आपका ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आप लोगों ने निकाला, ये जो टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड कितना निकाला, दिस टी इज नथिंग बट द 86,164 सेकेंड। ये मेरे को क्या मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया। सो आई नो द टाइम पीरियड। नाउ व्हाट इट आस्क, द हाइट। यहां से जो है ना हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगेन लेट मी गो टू द कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ में क्या बोला था, कैपलर्स थर्ड लॉ बोला था कि जो है ना टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब इज कांस्टेंट, लेट मी पुट के इज कांस्टेंट। ठीक है, यही बोला था। या फिर जो है ना आप, या फिर आप यहाँ पे जो है ना और क्या कर सकते हो, यहीं पे अगर इसकी वैल्यू को निकालना चाहोगे, तो यहाँ पे जो है ना आप इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हो, हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो आप यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि जो है आपका जो है ना टी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, व्हाट इट इज, 4 पाई, राइट, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। ये वैल्यू हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, है ना, हम लोगों ने ये वैल्यू देखी थी। लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड वी कैन सी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो टी की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी एम बाई आर। तो ये वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, टी की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने देखी थी। यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये जो है ना आप देख सकते हो, टी इज नथिंग बट हाउ मच, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। तो जो है ना हम, मैंने यहीं पे जो है ना वही चीज को लिखा है आपका, यहाँ पे जो है ना टी स्क्वायर इज नथिंग बट द 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। और यहाँ पे जो है आप अगर वैल्यू को देखोगे, तो जो है आपका टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। जी एम का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ से जो है ना आप क्या कर सकते हो, लेट मी इरेज दिस, ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू रिवर्स कैलकुलेशन। यहाँ से क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर इंटू जी एम डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इज नथिंग बट द आर क्यूब। तो यहाँ से आर की वैल्यू देखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर जी एम डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी जो है ना मीटर में आ जाएगी। तो यहां से अगर आप t की वैल्यू देखोगे, तो t की वैल्यू कितनी थी, लेट मी राइट इट डाउन हियर अगेन। t इज नथिंग बट 86,164 सेकंड था आपका। ठीक है, आप g की वैल्यू जो है ना हमको पता है कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m का वैल्यू मेरे को पता है, m का वैल्यू कितना है, 5.98 इंटू 10⁻24 केजी। इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट करूंगा और कैलकुलेट करूंगा, देन आई विल गॉट इट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 86
164 का स्क्वायर इंटू आपका क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू आपका जो है ना क्या हो गया 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई आपका जो है ना क्या हो गया 4 इंटू पाई स्क्वायर। इसका मैं क्यूब रूट ले लूंगा तो इसका क्यूब रूट ऑफ आंसर इज व्हाट? सो क्यूब रूट ऑफ दिस आंसर इज नथिंग बट ये वाली वैल्यू, अगर इस सारी वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो जो आर की वैल्यू है वो आपको मिलेगी 42,173,501.64 मीटर। आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, जिसको आप किलोमीटर में अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 42,173 आपका जो है ना 0.5 किलोमीटर हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है आप देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो है हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बोला है। हमने यहाँ पे जो आर की वैल्यू देखी है वो आर की वैल्यू क्या है, सेंटर से लेके ये वैल्यू जो है ना ये हमारी आर की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर मेरे को जो है एच की वैल्यू निकालनी है तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने ये जो आर निकाला माइनस आपका क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो फिर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 42,173.5 माइनस आपका कितना हो जाएगा 6,378 यहाँ पे ये किलोमीटर में। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, माइनस आपको कितना करना है 6,378। तो आपको ये जो डिस्टेंस मिल जाएगा ये कितना मिल जाएगा, इट्स 3,579.5 किलोमीटर। आपको जो है ना जो हाइट कितना मिल गया 35,795.5 किलोमीटर। आपको जो है ना ये वैल्यू कितनी मिल गई, एच की वैल्यू जो है ना इतनी मिल गई। ओके, सो लेट मी गो बैक वंस अगेन इनटू दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि if a satellite will take one sidereal day complete for one rotation of the earth, determine the height of the satellite from the earth surface। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि हम लोगों को टाइम पीरियड मालूम है, ऑर्बिट का जो है ना एक एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, वन साइडेरियल डे ले रहा है। वन साइडेरियल डे इज नथिंग बट व्हाट 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड। इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, सेकंड में कितना मिल गया मेरे को 86,164 सेकंड का टाइम लगा। टी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गई। अब मैं यहाँ पे जो है ना और क्या जानता हूँ कि टी स्क्वायर इज नथिंग बट द 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जीएम। तो यहां से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर जीएम डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को जो है ना आर की वैल्यू मिल गई। सेंटर से जो है ना मेरी सैटेलाइट का डिस्टेंस मेरे को 42,000 किलोमीटर मिल गया। और फिर वहां से अगर मैं सरफेस से देखूंगा, अर्थ के सरफेस से मैं देखूंगा तो उसको मैंने क्या किया, रेडियस से जो है ना माइनस कर दिया, तो मेरे को 35,795 किलोमीटर जो है ना मेरे को क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। ओके, सो आई होप ये वीडियो जो है ना आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद दिस। तो सैटेलाइट में ऑर्बिटिंग से रिलेटेड जो हमारा जो कुछ न्यूमेरिकल्स था वो हम लोगों ने इसमें देखा। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। लेट मी स्टॉप हियर। थैंक यू।